अच्छा जी, नमस्कार। नमो नमः। अ, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तो अच्छा होगा, क्योंकि उनका ये डाउट था और वो हम उसी आधार पे बात करने वाले हैं ना आज। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, रेशा जी। तो क्या करें हम? नहीं, आगे शायद चल। वो नहीं। आप प्रथमा निर्दिष्टम वहां से शुरू करेंगे ना आज। हाँ, वो तो करेंगे, लेकिन विथ रेफरेंस टू हर डाउट या करने वाले थे, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड ना दैट पार्ट, तो शी वाज हाँ, आस्किंग अबाउट। करेक्ट करेक्ट। तो फिर हम्म। उस मतलब अगर रिस्पॉन्स देगी तो ओके। फिर एक बार मैं फिर से, रेशा जी, शी's there. हाँ जी। हाँ हाँ शी हाँ इज देयर। अट्टा लिया। ओके, ओके। आर करके somebody else is there. हाँ, यस यस यस। Okay, okay, रेशा जी, we are starting from page number 2 to 5 from Prathama Nirdishtam, but with reference to your yesterday's doubt, we'll have some more clarification about that. Okay, so you are here ना? ओके। ठीक है। यस यस। ओके ओके। तो ना, अभी कैसे कहते, पहले वो वाक्य देखते हैं जो हमने कल पढ़ा। लास्ट पैराग्राफ, बोल्ड लेटर। उपसर्जन संज्ञा करके उसे पूर्व निपात करने का काम सुबलुक करने के बाद ही होता है। मतलब उपसर्जन और पूर्व निपात करना, ये जो प्रक्रिया में कार्य होते हैं, उससे पहले सुबलुक होना चाहिए। प्रक्रिया में एज पर द ऑर्डर पहले सुबलुक, बाद में ये करना होता है। तथापि हमने आपको विभक्ति सहित पद इसलिए दिखलाया है कि विभक्ति के दिखने से आप उपसर्जन को झट से पहचान सके। इत्युक्ते विभक्ति सहित पद देखने से उपसर्जन की पहचान हो जाती है। बराबर है? तो विभक्ति का लोप करे, बाद में सुबलुक करे, सॉरी लुक करे और बाद में ढूंढने लगे अभी किसको उपसर्जन करना है, तो वो नहीं सही होता है। तो इसीलिए अनिल जी हमें बताते हैं। फिर अभी एक एग्जांपल लेते हैं। पहले देखिए, प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर तो क्या है? पहले अलौकिक विग्रह, बाद में कौन सा समास संज्ञा विधायक सूत्र लगा के हमारा समास हो सकता है, बाद में समास संज्ञा करके बाद में कृतद्धित समासाश्च, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक हो हम लुक करते हैं, और बाद में हम ढूंढते हैं कौन सा पहले बैठे एंड ऑल दैट मीन्स उपसर्जन के लिए, है ना, किसका पूर्व निपात करना है। तो ये तो करते हैं। सो दिस इज दी फॉर्मल ऑर्डर, मतलब स्ट्रक्चर वाइज प्रक्रिया के अनुसार यही ऑर्डर लें। मगर हमें पहले पहचानना है कि इसकी उपसर्जन संज्ञा हो सकती है। अगर हमने सुपलुक करके बाद में ढूंढने की कोशिश की, तो विभक्ति तो हमारे सामने नहीं होगी। तो विभक्ति सामने नहीं होगी तो हमें उपसर्जन संज्ञा करना नहीं होगा, मुश्किल होगा, ये इनका कहना है। तो कैसे? देखिए, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र है, वो हमने कल देखा। तो वो क्या कहता है कि हमें देखना है, पहले अलौकिक विग्रह हो गया तो समास संज्ञा विधायक सूत्र देखते हैं, और उसमें प्रथमा प्रथमांत पदम ये जो होगा, तो वह प्रथमांत पद विग्रह वाक्य में जो पद को निर्दिष्ट करता है, मतलब प्रथमा विभक्तया यत पदम विग्रह वाक्य निर्दिष्टते, हाँ, तो निर्देश करता है, उसको उपसर्जन संज्ञा होती है। तो ये सब करने के लिए हमें विभक्ति की जरूरत होती है। तो सुबलुक तो करे प्रक्रिया के अनुसार, मगर उसके पहले देखे कि किसकी उपसर्जन संज्ञा हो सकती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर से ये बात को स्पष्ट करते हैं। तो वही एग्जाम्पल, राजन नस पुरुष सु, ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह वाक्य। अलौकिक विग्रह वाक्य है तो पहली स्टेप हम क्या करते हैं? समास संज्ञा विधायक सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? षष्ठी है, तो सूत्र हमारा होगा षष्ठी
2.2.8 ये सूत्र हो गया। मतलब गीता क्या? जी, ये हाँ शारदा माता जी। हाँ मेरा प्रश्न है, वो हाँ अलौकिक विग्रह वाक्य करते हैं ना, हाँ उसमें द्वितीय समर्थ को भी विग्रह वाक्य करना है, दैट इज प्रत्यय अलग करके दिखाना है क्या? yes yes, but in case of अव्यय we are not doing because अव्ययत आपसुप से वो लोप होने वाला है। तो कई कई जगह आगे हमने देखे है ना, तो अव्यय के सामने नहीं लिखा गया है सु या अभी वॉट एवर, अभी एक बिकॉज बताया ना, वो पुनः बताइए। अव्यय अगर उत्तर पद ना होगा। ना, प्रत्यय लगा के बताया ना, सुप्रत्यय लाके, वो हाँ पद क्या है, पुनः बताइए। हाँ, मतलब कभी कभी विग्रह वाक्य में अव्यय अगर उत्तर पद में होगा तो अव्यय के आगे विभक्ति प्रत्यय नहीं दर्शाया गया है, इट वॉज नॉट शोन देयर, क्योंकि हम अव्यय के आगे का लुप तो कर नहीं वाले हैं। हाँ, तो कहीं कहीं ऐसा है कि वहां पे अव्यय को वैसे ही रख के छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अलौकिक विग्रह वाक्य तो उसमें दोनों की विभक्ति आनी चाहिए। ओके। ओके उसका सो उसका हम प्रथम समर्थानां प्रथमाद्वा से पहले को, that we are taking the first one, right? या द बाद वाला को हम किमपि नहीं करते हैं, नहीं, उसका बाद प्रयोग वाला को क्या? विभक्ति तो करनी ही है ना। अलौकिक विग्रह वाक्य में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्ति तो दिखानी है, क्यों उसका नहीं दिखानी? प्रयोजन क्या है, वही मैं पूछ रही हूँ। अलौकिक हम विग्रह वाक्य में क्यों दिखाना है, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ हाँ, मतलब यू मीन टू आस्क कि अलौकिक विग्रह वाक्य में उत्तर पद की विभक्ति दिखाने की क्या let us say, जरूरत है? we have like भवः हम्म का भवसु लगाया, ओके। हम्म हम्म परंतु आगे के वो तदितवा whatever प्रत्यय we are bringing, हम्म the sutra doesn't show it as विग्रह वाक्य there, अलौकिक विग्रह का सूत्र नहीं मिलता है ना। आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली दिस लास्ट पार्ट ऑफ योर्स। सूत्र अलौकिक का Okay, okay, you go ahead. I will try to follow whatever you are saying. Right now, और we have इस to do मुझे for थोड़ा ऐसा both the pada. Okay, ओके both हाँ, the नहीं सुबंत तो पद को हम ओके या अलौकिक विग्रह वाक्य दिखाना यस है यस वहाँ। हाँ, एंड हम्म, देन और एल्स यू बाद में फ्रेम अ क्वेश्चन पूछूंगी। एंड ओके, सेंड मी व्हाट्सएप, तो थोड़ा मैं yeah, सोचूंगी एग्जैक्टली आपको क्या कहना है। ठीक है, sure ma, तो sure. ओके हाँ, सो राजन नस पुरुष सु ये उदाहरण हमने लिया। तो इसका समास पहली स्टेप हमेशा क्या रहती है? समास संज्ञा विधायक सूत्र को देखना कि जिससे समास हो सकता है। तो ये हमारा सूत्र है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, षष्ठी 2.2.8। तो जैसे कि एक बार हमने बात की थी कि ये षष्ठी जो सूत्र है वो हमने कारक में उसको थोड़ा सा रेफरेंस लिया था षष्ठी का, जहां हम प्रतिपद विधाना षष्ठी के बारे में बात कर रहे थे वहां। तो यही ये षष्ठी सूत्र है जो समास संज्ञा विधायक सूत्र है। अभी अभी उपसर्जनम संज्ञा सूत्र क्या है जो अभी हम देख रहे हैं? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो हमेशा क्या बताया है हमें कि समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद जो होता है उस प्रथमांत पद से स्टेप नंबर 1, समास संज्ञा सूत्र में प्रथमांत पद, तो उसको देखेंगे। षष्ठी में प्रथमांत पद क्या है? तो देखते हैं सूत्र। एक्चुअली यहाँ सूत्र क्या है? षष्ठी अनुवृत्ति आती है सुपा की, वो हमें बताया गया है फ्रॉम 2.2.8। जो षष्ठी सूत्र है उसमें हमेशा सुपा की अनुवृत्ति आके एक्चुअल सूत्र इज षष्ठी सुपा।
तो ये सुपा तो तृतीयांत पद हो गया, और षष्ठी, षष्ठी शब्द में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी शब्द में सुपा तृतीया हो गई, और षष्ठी में विभक्ति कौन सी है? न है ना, षष्ठी आएगी ना। षष्ठी शब्द, षष्ठी षष्ठी सूत्र में, षष्ठी सूत्र प्रथमांत में प्रथमांत है, प्रथमांत है। प्रथमांत है ना? हाँ, षष्ठी हाँ। ये एक्चुअली सूत्र में पद प्रथमांत है। तो हमारा कंफ्यूजन क्या होता है, हमें समास संज्ञा विधायक सूत्र में उपसर्जन के लिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसमें पहले प्रथमांत पद, समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद को देखना है। षष्ठी, इफ दिस इज समास संज्ञा विधायक सूत्रम, प्रथमांत पद षष्ठी है। सुपा के अनुवृत्ति है, मगर सुपा तो तृतीया में हो गई, षष्ठी प्रथमा में है, तो षष्ठी ये प्रथमांत पदम अस्ति, किसमें? समास संज्ञा विधायक सूत्र में। दिस इज वन पार्ट, पार्ट नंबर 1। दूसरा क्या होता है, ये जो प्रथमांत पद है, फॉर एग्जाम्पल षष्ठी हियर, उसको हम विग्रह वाक्य में जाके ये प्रथमांत पद, षष्ठी है प्रथमांत पद से विग्रह वाक्य में किसको निर्दिष्ट किया जाता है? पहले तो क्या है, प्रथमांत पद को ढूंढना विधायक समास विधायक सूत्र में, वो प्रथमांत पद पिकअप करके विग्रह वाक्य में ये प्रथमांत पद का निर्देश किसकी तरफ किया है, उसे ढूंढना है। तो आते हैं ये षष्ठी पद लेके जाते हैं फिर विग्रह वाक्य में। दिस इज पार्ट 2, स्टेप नंबर 2। तो षष्ठी पद, प्रथमांत षष्ठी पद लेके सूत्र से प्रथमांत षष्ठी पद लेके हम चले अभी विग्रह वाक्य की तरफ। विग्रह वाक्य में देखा राजन नस पुरुष सु, तो यहाँ विग्रह वाक्य में षष्ठ्यंतम पद, षष्ठ्यंतम पद, विग्रह वाक्य में उपसर्जन संज्ञा ढूंढने के लिए षष्ठ्यंतम पद ढूंढना है। षष्ठी से प्रथमांत सूत्र से प्रथमांत पद से निर्दिष्ट किया हुआ पद विग्रह वाक्य में हमें ढूंढना है। तो विग्रह वाक्य में क्या ढूंढना है? षष्ठ्यंतम पद ढूंढना है। अभी षष्ठ्यंतम पद विग्रह वाक्य में कौन सा है? राजन नस। तो राजन नस ये क्या हो गया? नंबर 1 षष्ठ्यंतम पदम हो गया। नंबर 2 सूत्रस्थ प्रथमा निर्दिष्टम पदम हो गया। सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट किया गया हुआ पद है उसका निर्देश हो रहा है राजन नस से। ये दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब समझने के लिए अभी रेशा जी आपका जो डाउट था, अगर हम पहले सुबलुक करें और ये सब सोचने चले गए कौन सा पद है कैसे करें, हमारे पास तो विभक्ति नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए ये बोल्ड लेटर में माताजी ने लिखा है कि यद्यपि उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व निपात करने का काम सुबलुक करने के बाद ही होता है, तथापि हमने विभक्ति सहित क्यों दिखाया है? क्योंकि उपसर्जन संज्ञा आप पहचान सके। तो हमारा हमेशा ऑर्डर क्या रहेगा? उपसर्जन संज्ञा मन में पहचाननी है। when it is विग्रह वाक्य is front of us along with the विभक्ति, so वो देख के हमें पहले पहचानना है कि किसकी हो सकती है, कौन सा सूत्र लग सकता है, सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट पद क्या है, प्रथमा निर्दिष्ट मतलब प्रथमांत पद क्या है, सॉरी प्रथमांत पद पकड़ना। प्रथमांत पद जो कोई है वो विग्रह वाक्य में प्रथमांत जो पद उससे प्रथमा निर्दिष्ट पदम विग्रह वाक्य में कौन सा है ये हमें सोचना है। ये माताजी प्रथमांत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रथमांत जो आपने बोला षष्ठी ये प्रथमांत है, हाउ डू यू डिटरमिन कि ये प्रथमांत है? बिकॉज सी इट इज षष्ठी ई अंतिम, तो षष्ठी
तो हाँ। उसका कुछ विभक्ति क्या है, प्रथमा स्त्रीलिंग ही है है ना, ना। स्त्रीलिंग है वो, षष्ठी स्त्रीलिंग है तो नदी स्त्रीलिंग। जैसा, हाँ, नदी इट इज नदी में किधर विभक्ति ने, नदी हाँ, नद्यो नद्यः। अच्छा, तो उस तरह उसको हाँ डिटरमिन कर रहे हैं कि वो प्रथमा आएगा। हाँ, ये जो ही थोड़ा प्रथमांत समझ में। शब्द को हाँ बोलिए। मतलब डिनोट करता प्रथमा है विभक्ति, उसको, प्रथमा विभक्ति कहेंगे। ये प्रथमा प्रथमा विभक्ति विभक्ति। वाला पद, हम्म। इसमें तो ही इसका थोड़ी गड़बड़ मतलब, हो जाती इसका है। मतलब कोई भी आप ऐसा वो ले लो, वाक्य ले लो, उसमें हाँ जैसे कि इन्होंने कृष्णम सृष्टः बोला है, हर जगह पे तो पहला जो आएगा वो हमेशा प्रथमा में आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, वो आगे एग्जाम्पल, वो कृष्ण श्री तक का ही एग्जाम्पल लेते हैं और लेते हैं फिर से हाँ। एक 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 स्टेप। वो सही बात है आपकी, वो मेरे दिमाग में भी आया, तो वो भी तो उसकी भी इसका बात मतलब करते हैं। ये हमेशा ये षष्ठी सूत्र को ही हमें वो करना पड़ेगा नहीं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, अभी ओके। अभी देखिए, हम अव्यय अभी अव्ययी भाव समास थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो हाँ, उसमें हम कौन से समास संज्ञा विधायक सूत्र से कर रहे हैं, अव्ययम अव्यय विभक्ति विभक्ति समीप वाला एंड ऑल। सूत्र। हाँ। तो उसमें प्रथमांत पदम कौन सा है, अव्ययम है। नपुंसकलिंगी प्रथमांत पदम अव्ययम। तो हम विग्रह वाक्य में क्या ढूंढते हैं, अव्यय से निर्दिष्ट करने वाला पद ढूंढते हैं ना। तो और मतलब ये जो ऐसा भी हो सकता है ना कि उसमें और भी पद हो जो प्रथमांत हो कौन से सूत्र में, का, किसी भी और सूत्र में। इज इट समास संज्ञा पॉसिबल? विधायक सूत्र में, हाँ, समास संज्ञा विधायक सूत्र में करेक्ट, प्रथमा वाले करेक्ट। पद और हो सकते हैं, ऐसा आपका कहना या है, राइट। या मेरा तो क्वेश्चन वो तो देखना पड़ेगा, मतलब सारे सूत्र थोड़े देख के उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि दो प्रथमा वाले पद आते हैं कि नहीं, अच्छा, है ना। चलो। अभी तक हमने क्या नीता देखा। जी, हाँ नीता जी, तो हाँ अभी आपने जो कहा राजन नस, इस स्थिति में क्या दो चीज होता है ये बोला आपने? एक तो प्रथमांत हाँ, निर्दिष्ट एक बताती समास हूँ, एक मिनट, संज्ञा। ओके ओके। एक मिनट बोलती हूँ अभी वेदा जी। ये जो बात है ना आपकी, वो प्रथमा वाले दो पद हो सकते हैं क्या, तो वो थोड़ा हम देखेंगे। मतलब हम्म, अगर सूत्र में ऐसी, अगर समाज संज्ञा विधायक सूत्र ले रहे हैं और ऐसी अगर स्थिति आई कि दो पद ही प्रथमा को निर्दिष्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है वो सूत्र। हम्म, अभी तक हमने क्या एक दो ही पढ़े हैं ना, मतलब या संज्ञा विधायक सूत्र तो हमने बस अव्ययम का देखा और ये षष्ठी रेफरेंस या आया इसीलिए, हम्म, बाकी तो हम और जो पूरक सूत्र है वही देख रहे हैं ना, तो वो हम्म, देखना पड़ेगा आप वैसे। हाँ, हम्म, अभी कृपा जी कैसे, देखिए पहले हमें अलौकिक विग्रह करना है। अलौकिक हम्म विग्रह करके सोचना है कि कौन से समास संज्ञा विधायक सूत्र से इसका समास हो सकता है। तो अभी ये हम्म राजन नस तो षष्ठी है, तो षष्ठी समास संज्ञा हम्म विधायक सूत्र से उसका समास हो सकता है। तो हम्म हमारे सामने समास संज्ञा विधायक सूत्र आया षष्ठी। हम्म एक्चुअली प्रोसेस क्या है, वही अभी मैं रेशा जी को बता रही थी कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है। ये समाज संज्ञा विधायक सूत्र आया, बाद में हम कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक किया, सुपोधातु प्रातिपदिकों से लोप किया एंड सो ऑन, बाकी का भाग, और वो हम्म अगर समासांत प्रत्यय हो गए तो एंड सो ऑन। लेकिन अभी हमें, जब हम ये समाज संज्ञा विधायक सूत्र लेते हैं, तो ही हमें मन में उपसर्जन के बारे में सोचना है। क्यों, हम्म क्योंकि हमारे सामने जो विग्रह है वो विभक्ति सहित है। हम्म उपसर्जनम डिसाइड करने के लिए हमें जरूरत है कि विभक्ति कौन से पद की क्या है। तो हम्म अगर षष्ठी शब्द, तो षष्ठी पहले सूत्र का अभ्यास करते हैं, तो सूत्र में क्या है, षष्ठी ये प्रथमा हम्म है। अनुवृत्ति आ रही है सुपा, सुपा की अनुवृत्ति जरूर आए, लेकिन वो तो तृतीया है। हमें क्या हम्म करना है, प्रथमांत पद, हम्म समास संज्ञा विधायक सूत्र में प्रथमांत पद, अव्ययम विभक्ति समीपे प्रथमांत पदम अव्ययम, यहाँ पे षष्ठी सुपा प्रथमांत पदम षष्ठी। तो ये षष्ठी प्रथमांत पद हमने ट्रेस आउट किया, कहा, समाज संज्ञा विधायक सूत्र में। अभी हम्म क्या करेंगे, अभी आएंगे उपसर्जनम संज्ञा के लिए। उपसर्जनम संज्ञा के लिए क्या ढूंढना है, विग्रह वाक्य ढूंढना है। उपसर्जनम संज्ञा किसकी होती है, जो विग्रह वाक्य में दो पद है उनमें से ही किसी की होगी, तो वो पद लेके हम ढूंढेंगे उपसर्ग, उपसर्जनम संज्ञा के लिए ढूंढेंगे विग्रह वाक्य में, क्योंकि उसी में तो ढूंढना है ना, पर निपात पूर्व निपात, क्योंकि उपसर्जनम संज्ञा करे बाद में उपसर्जनम पूर्वम करे, तो हम लेते हैं विग्रह वाक्य। तो विग्रह वाक्य में ये षष्ठी
वाला प्रथमांत पद है, तो ये प्रथमांत पद से विग्रह वाक्य में किस पद का निर्देश किया गया है? विग्रह वाक्य में षष्ठी इति प्रथमांत पदेन किम निर्दिष्टम अस्ति? तो षष्ठ्यंतम पदम यहाँ पे ढूंढना है, वो हमें प्रथमा निर्दिष्ट पदम होगा, क्योंकि षष्ठी इति प्रथमांत पदम विग्रह आई एम सॉरी समास संज्ञा विधायक सूत्रे दत्तम अस्ति। तो षष्ठी से षष्ठ्यंतम पदम, वही हमारा जो विग्रह वाक्य में षष्ठ्यंतम पदम होगा वही हमारा प्रथमा निर्दिष्टम पदम होगा। तो निर्दिष्ट करने वाला पदम राजन्नस। 9:01 बज गया, हमें निकलना होगा और मेन लीग से ज्वाइन होगा, कल उसे कंटिन्यू करेंगे। रेशा जी, थोड़ा डाउट क्लियर हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, चलो, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।